अब हम लोग वृत्तस्थ कोण संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है सवाल जो लाल पेन से जो मैंने लिखा है वो सवाल है, और इसमें सभी कोणों का मान हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को एक दो कोण नहीं पूछ के अगर संपूर्ण कोण का मान अगर निकाल दें चित्र में स्थित है, तो हम लोग का क्या होता है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सही होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा है जो ये हमारा एक त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। अच्छा, ये केंद्र पर का कोण क्या है? केंद्र पर का कोण कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये ए बी की जो भुजा है ये ए सी के बराबर है। अब एक बात देखिएगा, हमेशा सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा, जो हमारा ऐसे जो चित्र है, ऐसे चित्र में हमारा दो अर्धव्यास से हमारा त्रिभुज बना है। पहले इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा ओ पी और ये ओ सी जो है, ये दो अर्धव्यास है। तो ये दो जब अर्धव्यास है तो इससे एक त्रिभुज बना है, हमारा ओ बी सी बना है ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि जब ये दोनों भुजा जब बराबर हैं तो ये तो दो दो भुजा जब बराबर है तो ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर कोण होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में बी ओ सी 120 डिग्री है। बचा कितना डिग्री? बचा हमारा कितना? 60 डिग्री बचा। तो 60 डिग्री अगर इस दोनों में बराबर हिस्सा में अगर बांटा जाएगा तो ये कितना होगा? 30 और 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है, ये हमारा एक्स डिग्री जो एक्स कोण जो है वो हमारा वाई कोण के बराबर होगा, और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा? ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप आइए, जो देखिए पी सी द्वारा केंद्र पर का कोण क्या है? बी ओ सी, और परिधि पे स्थित कोण क्या है? बी ए सी। हम लोग जानते हैं जो ये केंद्र पर का जो कोण जो होता है वो परिधि से दुगना होता है, या हम इसको उल्टा के अगर कहेंगे, जो ये परिधि का कोण जो आर मांगा है, ये आर जो होगा हमारा क्या होगा? बी ओ सी का क्या होगा? आधा होगा। केंद्र का कोण का आधा होगा, माने कोण बी ओ सी का आधा होगा। बी ओ सी 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा ये दो से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, चूंकि जब ये हमारा 60 डिग्री निकल गया, हमारा ये कितना डिग्री निकल गया? ये हमारा 60 डिग्री अगर निकल गया मान लीजिए, तो अब देखिए ये ए बी सी में देखिए, ए बी जब ए सी के बराबर है तब आप देखिए, तो हमारा तब ये पूरा कोण कोण जो ए बी सी है और ए सी बी जो है, ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा त्रिभुज देख रहे हैं इसमें ये भुजा तो बराबर कर दिया, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा? बराबर होगा, है ना। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, ये एक्स डिग्री को ये हम 30 डिग्री लिख देते हैं, और ये भी हमारा 30 डिग्री है। तो अब देखिए हमारा अगर ये 60 डिग्री है तो बचा कितना? 120। तो 120 डिग्री जो होगा तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, और ये भी 60 होगा, क्योंकि हमारा 120 का क्या बोलते हैं, ये दो कोण जो है बराबर भाग में अगर बांटा जाएगा तो ये 60 ये 60 होगा। तो अब देखिए ये यहाँ तक तो आपका कितना दिया हुआ है? एक्स 30 दिया हुआ है, तो पी का भी मान हमारा कितना निकल गया? पी का मान भी कितना निकल जाएगा हमारा? क्योंकि ये दोनों मिलकर 60 है तो ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री निकल गया, और ये भी हमारा 60 है। तो ये अगर वाई अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 में से 30 को घटा देंगे तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा देखिए पी जो है वो क्यू के बराबर हो गया, और कितना? ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री। अब इसे 2 नंबर में देखिए, यहाँ दिया हुआ है ओ ए पी आपका हो गया, ये हमारा ओ है, यहाँ पे ओ दे देते हैं, ये ओ केंद्र वाली एक वृत्त है। तो ओ ए पी ये दे दिया है हमारा 25 डिग्री है, और हमारा ओ बी पी ये हमारा 35 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब कोण का मान हम लोग निकाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा,
जो हमारा जो कोण जो दिया हुआ है वो किसी त्रिभुज के कोण है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा, देखिए ये 25 डिग्री जो है ये हमारा ए ओ पी जो है इस त्रिभुज के अंतर्गत ये कोण है। अब देखिएगा जो हमारा ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज के जो कोण है ऐसे चित्र में, जो वृत्त वाले जो चित्र है, तो देखिएगा जो कि इसका दो भुजा अर्धव्यास है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं हमारा ओ पी और हमारा ओ ए क्या है, अर्धव्यास है। जैसे ही हमारा ये अर्धव्यास हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये 25 डिग्री है, तो हमारा इसका मान कितना निकलेगा, क्यू का मान कितना निकलेगा, ये भी हमारा 25 डिग्री निकल जाएगा, है ना। अब इसी त्रिभुज में देखिए ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, टोटल कितना हुआ 50 डिग्री। तो बचा ये कोण कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए, कितना होगा 130 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया 130 डिग्री। अब आप इसमें आइए, जो कोण दिया हुआ था ये 35 डिग्री में आइए। तो 35 डिग्री से भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का नाम क्या हुआ है आपका, ओ पी बी। अब ये जो त्रिभुज में जो है, ये त्रिभुज के दो भुजा जो है अर्धव्यास से बने हैं। तो ये देखिए ये ओ पी और ओ बी जो है इस अर्धव्यास से बने हैं। तो चूंकि तब ये क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होने से ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 35 है, तो ये भी हमारा, ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, जेड कोण कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखिए ये 35 और 35 कितना हुआ 70। तो ये कोण 180 में से घटा दीजिए तो कितना होगा, ये हमारा ये हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो गया। अब आप देखिए, अब 110, अब देखिए ये जो हमारा ये पूरा जो कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो ये 130 है और ये 140 है, जोड़िए कितना होगा 240। तो बचा कितना हमारा 120, तब ना 360 होगा। तो ये कोण हमारा हो गया 120 डिग्री का। अब जैसे ही ये हमारा 120 डिग्री का हो गया, अब ये देखिए ये जो त्रिभुज जो है ओ ए बी में, ये भी हमारा अर्धव्यास, ये भी हमारा अर्धव्यास, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण, तो ये 120 है तो बचा कितना 60। तो 60 को दो भाग में बांट दीजिए, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हुआ और ये भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हुआ। अब आप देखिए जो हमारा ये सवाल जो हम किए हैं, तो ये देखिए आपका सही है कि नहीं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए इस दो बिंदु जो है, ये जो चाप है, ये चाप से केंद्र पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। और परिधि पे कौन सा कोण बन रहा है, ए पी बी। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो है 120 का ये क्या होता है, ये कोण आधा होता है तो 60 होगा। तो देखिए ये कितना है 25 है और ये कितना है 35 है, जोड़िए कितना हुआ 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री हो गया। अब आप इसमें आइए, अब ए और पी जो ये जो चाप है, ये चाप से देखिए केंद्र पर कोण कितना डिग्री बना है 130 डिग्री का। तो परिधि पे कौन सा कोण है, ये कोण है। तो 130 का अगर आधा कीजिएगा कितना होगा 65 होगा ना। तो देखिए ये हमारा कितना है 35 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, इस टोटल को जोड़ दीजिए तो कितना 65 हुआ ना। तो इस 30 का आधा नहीं हो गया, तो मतलब ये भी सही है। अब आप इस पे आ जाइए, ये चाप द्वारा देखिए हमारा केंद्र पे कौन सा कोण बना है बी ओ पी और परिधि पे कौन सा कोण बना है बी ए पी। तो ये देखिए ये हमारा केंद्र पे कोण बना है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 110 का आधा कितना होता है, 110 का आधा 55 होता है। तो देखिए ये कोण हमारा 25 है और ये कोण कितना है 30 है, दोनों को जोड़िए 55 हो गया। तो इसका मतलब हमारा समझ में आ गया जो कि ये सवाल अब सही है एकदम। ये सवाल में देखिए आपका ये हमारा 100 डिग्री दिया हुआ है और ये 140 दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है।
तो ये कोण जो होगा, इस दोनों को आप जोड़िए, कितना होता है 100 और 140 को जोड़िएगा, कितना होगा हमारा 240 होता है। तो उसको 360 से घटा दीजिए, तो बचा कितना, ये कोण हमारा हो गया 120 डिग्री। अब आप आ जाइए हमारा, ये अगर 120, अच्छा अभी देखिए ये 40 डिग्री है ना, तो ये जो त्रिभुज है ऐसे वृत्ताकार में जो इस तरह का त्रिभुज रहेगा, ये जो त्रिभुज ये जो कोण जो दिया हुआ है 140, इससे जो हमारा त्रिभुज बना, तो हम देखेंगे जो इसका दो भुजा हमारा अर्धव्यास है कि नहीं। देख रहे हैं ये और ये भुजा हमारा अर्धव्यास है, तो ये भुजा और ये भुजा जब अर्धव्यास है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमारा ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक सरवाई का मान मांगा है, तो ये त्रिभुज में ये 140 डिग्री है ना। तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा 40 डिग्री, तब ना 180 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो बचा हमारा कितना 40 डिग्री, और 40 डिग्री को हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये और ये जब दोनों बराबर है तो 40 को हम दो भाग में बांट देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा इसका मान निकल आएगा 20 डिग्री, इसका मान 20 डिग्री निकल आएगा, है ना। अब इस पे आ जाइए, ऐसे चित्र में देखिए ये जो त्रिभुज है हमारा ए ओ बी में, तो ये कोण हमारा 100 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। अब इसका देखिए दो भुजा हमारा अर्धव्यास है कि नहीं, हाँ अर्धव्यास है, देखिए ये ओ ए और ये ओ भी अर्धव्यास है। तो ये जब अर्धव्यास है तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों जब बराबर होंगे तो ये कोण बराबर होंगे, तो ये कितना हुआ 100 हुआ ना। तो जब ये 100 हुआ तो बचा कितना, त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर 180 होता है, तो बचा 80, तो 80 को दो भाग में बांट देंगे, तो ये हमारा होगा 40 डिग्री, और ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा सटीक हुआ कि नहीं। अब देखिए हमारा ये जो चाप जो है, इस चाप द्वारा केंद्र पे कौन सा बना, बी ओ सी, फिर परिधि पे बी ए सी, तो ये अगर 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा। तो देखिए ये 40 है और ये 20 है, जोड़ने से टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो मतलब ये सही है।